हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में एक मिस्ट्री थ्रिलर होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और बैकग्राउंड में हम कार के रेडियो में कुछ न्यूज़ सुनते हुए देखते हैं, जहां हमें बताया जाता है कि अभी कुछ दिन पहले एक इंसान ने आसमान से एक अजीब सी चीज़ को उड़ते हुए देखा है। और वहीं दूसरी ओर जब दूसरी न्यूज़ सुनाई देती है तो उसमें पता चलता है कि एक ही दिन में दो लड़कियों का एक ही तरीके से खून हो गया है, जो कि सुनने में काफी अजीब लगता है। अब दोनों ही न्यूज़ हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। सो कुछ इस तरह से इस कहानी का इंट्रो था। अब आ जाते हैं मेन किरदार लीजा पर, जो कि सुनसान रोड पर चल रही है। पर उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस है कि तभी वो कुछ ऐसा कर देती है जिससे हमें यकीन भी हो जाता है। सामने से आ रही कार के सामने वो लेट जाती है, लेकिन आखिरी समय पर वो खुद को रोक लेती है और साइड हो जाती है। पर उस कार का मालिक एडम उससे बात करने की कोशिश करता है, उसे लिफ्ट भी देता है। इसी बीच थोड़ी देर बाद लीजा अपना दर्द उससे शेयर करती है, अपनी कहानी उसे बताती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी किस चीज़ का रीज़न है कि वो अपनी बेटी से मिलना चाहती है, क्योंकि आज उसका बर्थडे है। तो वो पूछता है कि इसमें खुद को मारना काफ़ी अजीब है। तब लीजा बताती है कि उसकी कुछ दिन पहले मौत हो गई, इसीलिए वो उसके पास जा रही है। यहाँ एडम भी कुछ खास ठीक नहीं था। वो उसकी बातों को सुनकर खुद की भी जिंदगी के कुछ किस्से शेयर करने लगता है कि कैसे उसे बचपन में बहुत बुली किया जाता था और उसके पेरेंट्स भी उसे कुछ खास खुश नहीं थे। जब वो बड़ा हुआ तो उसकी वाइफ ने उसे चीट कर दिया। या हम उसके हाथ में एक बने एक क्रॉस के टैटू को भी देख पाते हैं, जिससे शायद पता चलता है कि वो काफ़ी रिलीजियस भी है। इसी दौरान लीजा फिर से रेडियो को ऑन करती है, जहाँ पर उसी न्यूज़ के बारे में रिपीट किया जा रहा है, जहाँ उस कातिल की डिटेल को भी सभी से शेयर किया जाता है, जैसे कि वो एक शॉर्ट फेयर गाय है, हाथ में एक क्रॉस टैटू है और हाँ उसके पास ब्राउन रंग की एसयूवी कार है। ये सुनकर लीजा के तो होश उड़ जाते हैं। वो मौत से बचकर खुद ही मौत के पास आ गई है। क्या ही किस्मत है उसकी। अब इससे पहले कि वो कोई मूवमेंट करे, एडम उस कार को एक पेड़ से टकरा देता है, जिससे कि लीजा बेहोश हो जाती है। जब वो खुद को कुछ घंटों बाद होश में पाती है तो किसी केज में पाती है, जो देखने में काफ़ी एडवांस लग रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। तभी उनकी नज़र अपने कपड़ों पर पड़ती है, जो किसी ने चेंज कर दिए थे। अब उसने किसी रोबोटिक क्लॉथ को पहना था। उसके हाथ में एक इलेक्ट्रिक ब्रेसलेट भी था। इसी दौरान उसे सामने से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, इसीलिए वो फ़ौरन उस ओर जाती है। शायद वहाँ कोई इंसान हो जो उसकी मदद कर सकेगा। लेकिन जैसे ही वो शोर बढ़ती है, उसके पीछे का रास्ता बंद हो चुका था और उसी बीच उसके ब्रेसलेट पर 11 मिनट का टाइमर चलने लगा, जो न जाने किस लिए है। अब फिर लीजा आगे की ओर जाती है, लेकिन वहाँ की जगह बहुत ही ज़्यादा नैरो थी, इतनी कि वो खुद भी उसके अंदर से पास नहीं हो पा रही थी। और अब उसी बीच उसके ब्रेसलेट पर 11 मिनट का टाइमर चलने लगता है, जो न जाने किस लिए है। अब वो फिर से आगे की ओर जाती है, लेकिन वहाँ की जगह बहुत ही ज़्यादा नैरो थी, इतनी कि वो खुद भी उसके अंदर नहीं जा पा रही थी। और इसीलिए वो रेंगते रेंगते आगे की ओर बढ़ती है और फिर एक जगह पर पहुंचती है, जो कि दूसरी टनल था, जहां पर हम एक डिवाइडर को देख पाते, यानी कि दो रास्ते जो कि नीचे और एक ऊपर जा रहे थे। वो ऊपर वाले को चूज करती है, लेकिन कुछ ही देर आगे जाने पर उसके नीचे वाला फ्लोर सिमटना शुरू हो जाता है। वो उन दोनों के बीच दबने वाली होती है कि तभी उसे दूसरा टनल दिख जाता है, जिसमें वो फौरन एंटर करती है और आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। ऐसा लग रहा था कोई खेल खेला जा रहा हो। क्या ये एडम ही है? अगर ऐसा है तो ये जगह क्या है और ऐसा वो इसके साथ क्यों कर रहा है, ये सब आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। सीधे रेंगते रेंगते उसे कुछ ही दूरी पर एक पिघली हुई लड़की की लाश मिलती है, जिसको देखकर लीजा को उल्टियां आना शुरू हो जाती है। न जाने ये कौन थी और कब से यहाँ पर पड़ी हुई है। पर अब उसे उसको साइड करना होगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगी। इसीलिए बड़ी ही मुश्किल से वो उसे ऐसा करती है और तभी वो नोटिस करती है कि उसका टाइमर खत्म होने को आ रहा है और वो रेड लाइट ब्लिंक करने लगती है। शायद ये कोई वार्निंग थी या फिर कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, जो कि हमें होते हुए दिखता भी है कि कैसे नीचे एक टनल खुल जाता है और जिस टनल से वो अभी तक यहाँ पहुंची थी, उन सभी में किसी तरह की आग जल जाती है। लेकिन इसी समय उसे वहां पर एक सेफ पैसेज दिखता है, जिसके अंदर वो फौरन जाकर छुप जाती है। अब यहाँ उसे समझ आ गया है कि वो 11 मिनट किस लिए थे, इसीलिए उसे अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलना है, वरना बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए वो फिर से आगे की ओर रेंगना शुरू कर देती है। पर दोस्तों, अब तो वो जगह और भी छोटी हो गई थी। शायद ये लेवल 2 है। जैसे जैसे ये लेवल बढ़ता जाएगा, उसके लिए और परेशानी बढ़ती जाएगी।
इसीलिए उसे जो भी करना है जल्दी करना होगा कि तभी उसका वो टाइमर फिर से चालू हो जाता है, यानी कि अगेन 11 मिनट। पर इस बारी वो किसी भी मौके को नहीं छोड़ने वाली, जिस वजह से वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेती है। अब वो उसे रेंगा भी नहीं जा रहा था इस जगह की वजह से, इसीलिए वो खुद को खींच कर आगे की ओर ले जाती है जहाँ उसे पानी मिलता है, जिसको वो थोड़ा पीती है कि तभी उसकी नज़र उसके टाइमर पर पड़ती है। 6 मिनट बीत चुके हैं, कुछ देर बाकी है, न जाने अब क्या मुसीबत आएगी। इसीलिए वो तुरंत ही उस पानी में कूद जाती है और एक दूसरे पैसेज की ओर पहुंचती है, जिसके साइड में कुछ होल बने हुए थे। उसे देखकर उसे अच्छा लगता है क्योंकि उसे सफोकेशन नहीं हो रही थी, लेकिन वही होल उसकी मौत की वजह बनने वाला होता है, क्योंकि कुछ ही देर में उसमें से पानी आने लगता है, जिससे कि वो पूरा पैसेज भरने लगता है। लीजा समय रहते ही ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाती है, जहाँ से उसने नीचे पानी में डाइव मारी थी, लेकिन वहाँ भी उसकी मुश्किलें कम नहीं होती कि तभी उसे एक और लड़की की लाश मिलती है, वो भी सेम वही हालत में, जिसको साइड करके वो आगे की ओर जाती है। तो उसे वहाँ पर किसी आदमी की चीखने की आवाज़ आ रही थी, जो मदद के लिए पुकार रहा था। लीजा फौरन उसके पास जाती है कि तभी दोस्तों उसके नीचे का फ्लोर खुल जाता है, जिसमें किसी तरह का ग्रीन लिक्विड भरा हुआ था। जब वो उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये तो तेजाब है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और फिर भी आगे की ओर जैसे तैसे करके बढ़ती रहती है। लेकिन आखिर में उसका पैर का हिस्सा हल्का सा टच हो जाता है, जिससे वहाँ पर एक गहरा घाव बन जाता है। उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, वो तकलीफ में थी, पर सबसे पहले तो उसे यहाँ से बाहर निकलना होगा। इसीलिए वो उसी हालत में आगे रेंगना शुरू करती है और ऐसे ही एक एक करके वो सारे पैसेज को अनलॉक करके उस आदमी तक पहुँच जाती है, जिसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत मारा पीटा गया है, उसके साथ बहुत जुल्म हुए हैं, जिसकी वजह से उसकी दिमागी हालत खराब हो गई है। अब दोनों के बीच में एक डिवाइडर होता है, इसीलिए वो लीजा का करीब नहीं आ पाता, पर यहाँ वो बार बार उसे गाली देता है और फिर सॉरी भी कहता है। लीजा चाहती है कि उसकी मदद करे, लेकिन तभी उसका समय खत्म हो गया था। आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि ये घड़ी है जो लगातार चले जा रही है। इसी बीच दोनों के बीच का डिवाइडर भी खुल जाता है और साथ में वो सेफ पैसेज, जिसके अंदर सिर्फ एक ही इंसान की जगह है और जान सभी को प्यारी है। इसीलिए लीजा खुद को अंदर रखने की कोशिश करती है, जिस चक्कर में उन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है कि तभी उस पैसेज का ग्लास बंद होने लगता है, जिसमें उस इंसान का हाथ आ जाता है, जो कि उसी समय कट जाता है। इस दौरान लीजा नोटिस करती है कि उस आदमी के हाथ में एक क्रॉस टैटू है, यानी कि ये एडम है, जिसका ये साफ मतलब है कि ये आदमी तो इन सब के पीछे बिल्कुल भी नहीं है। और तभी अचानक से वो रेड लाइट ब्लिंक होने लगती है और पूरे पैसेज में आग जलना शुरू हो जाती है, जिसमें एडम जलकर खाक हो जाता है। इससे कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसी पैसेज में एक रोबोट जैसी कोई चीज़ आती है, जो लीजा की डिवाइस से कनेक्ट हो जाती है और उसकी चोट को भी ठीक कर देता है। वो उसे पूछती है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। तब जाकर इस कहानी का असली प्लॉट खुलता है। वो डिवाइस उसे फ्लैशबैक में लेकर जाता है, जहां लीजा के साथ वो हादसा हुआ था जब उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। उस समय एडम होश में था और वो उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। तभी लीजा होश में आ जाती है और उसे आसमान में एक वाइट ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। वो डिवाइस बताता है कि वो अभी इस समय उसी वाइट ऑब्जेक्ट के अंदर है। दोस्तों, शायद इस चीज़ को लीजा ने देखा था वो एक UFO हो सकता है और इस समय वो एलियन के कब्जे में हो सकती है, क्योंकि उसी वाइट ऑब्जेक्ट को एक इंसान ने और भी देखा था। इस दौरान लीजा इतना तो समझ गई है कि वो एलियन उसे मानना नहीं चाहता, बल्कि वो उसका सर्वाइवल टेस्ट कर रहा है। जिसको मानना था उसे उन्होंने मार दिया, यानी कि एडम को। पर ऐसा सच में है क्योंकि कब तक वो लोग उसे बचाएंगे, क्योंकि कुछ ही देर में घमासान शुरू होने वाला है। इसी बीच लीजा को एडम के उस कटे हुए हाथ में कुछ निशान दिखाई देते, जिसका मतलब वो समझ पाती कि तब तक वहाँ एक बड़ा सा फैन उसकी ओर आने लगता है, वो भी ऑन कंडीशन में। वो फौरन पीछे हटने लगती है, लेकिन तभी उसकी स्पीड और ज़्यादा तेज थी और इसीलिए वो तुरंत ही ऊपर वाले फ्लोर पर जा पहुँचती है, जो कि काफ़ी नैरो थी। अब नीचे वो एडम का हाथ और उसकी जली हुई बॉडी उस चलते हुए फैन में आ जाती है, जिसके न जाने कितने हज़ारों टुकड़े हो जाते हैं। उधर ऊपर लीजा के साथ कुछ बहुत ही अजीब होता है, क्योंकि उसे अब किसी के गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। शायद किसी तरह के शैतान के बीच वो फंस गई हो। इसी बीच जब वो पीछे मुड़ती है तो उसके दिल की धड़कन बंद हो जाती है, क्योंकि वो शैतान जस्ट उसके पीछे ही था और उसे ये घूर रहा था। जिस चीज़ को देखकर लीजा डर जाती है और भागते हुए जाकर एक बहुत ही पतले टनल में घुस जाती है, जिसमें वो शैतान एंटर नहीं कर पाता और इस तरह से वो अपनी जान बचाती है। लेकिन अब वो जिस जगह पर फंसी है वो एक काफ़ी बड़ा पैसेज है,
जहाँ वो कुछ देर के लिए अपनी कमर सीधी कर लेती है। पर वहाँ पर 4 रास्ते जा रहे हैं जिसमें से उसे एक चूज करना है, तो वो एक चूज करके उसी में आगे की ओर बढ़ना शुरू करती है। थोड़ी दूर जाकर एक वाइट ग्लास दिखता है जिसको छूने पर उसे वो फ्लैशबैक दिखाई देते हैं जो शायद फिर कभी अपनी जिंदगी में वो देखना नहीं चाहती। उसकी बेटी रमी की यादें थी उसमें। जब वो पैदा हुई थी सभी बहुत खुश थे, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलता क्योंकि वो शैतान फिर से उसके पीछे आ गया था। तो लीजा भागते हुए आगे की ओर जाती है जहाँ पर उसे एक और टनल दिखाए जिसके उस पार आसमान दिखाई दे रहा था, पर उसके बीच में काफी नुकीली वायर्स लगी हुई थी जिसको पार कर पाना आसान नहीं होता। पर वो फिर भी उसे करती है, पर काफी देर हो गई है क्योंकि 11 मिनट कब के हो गए। और इस बार हम देख पाते हैं कि वो क्रिएचर उस सेफ पैसेज में छुप जाता है। वो इस चीज से इतना ज्यादा डर जाती है कि वो वहीं बेहोश हो जाती है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो उसी जगह पर थी जहां से उसने ये सब शुरू किया था। यानी कि दोस्तों वो अभी मरी नहीं है। ये सोचकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है कि तभी वहां पर वही डिवाइस आता है जो उसकी चोट को फिर से ठीक करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी है। पर इसी बीच वो कुछ सोच रही होती है। किसी गहरी सोच में उसके दिमाग में पिछले कुछ घंटों से वही निशान याद आ रहे हैं जो उसने एडम के हाथ पर देखे थे, जिसकी बनावट को देखकर आखिरकार उसे समझ आ जाता है कि वो असल में एरो थे जिसे खुद एडम ने यहाँ से बाहर निकलने के लिए बनाए हुए थे। उसे पता चल चुका है कि बाहर कैसे निकलना है, इसीलिए उसे उस केज में बंद करके रखा हुआ था। वो जल्दी से उन एरोज को याद कर लेती है कि तभी वो टाइमर फिर से ऑन हो जाता है। लेकिन अब लीजा को ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला क्योंकि उसे हर दिशा का अंदाजा पहले से है। होपफुली कि वो इस बार सही हो, क्योंकि एडम ने कोई गलती जरूर करी होगी पर उसके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। कुछ देर बाद वो उस तेजाब वाले फ्लोर पर जा पहुंचती है जहां वो अपने उस ब्रेसलेट को उसमें डुबा कर काट देती है कि तभी मार्क्स उसे अपने हाथ में भी दिखते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि ये सही है। और एलियंस ने हम दोनों को मौका दिया था यहाँ से भागने का, लेकिन एडम ने वो मौका गवा दिया। पर वो मौका गवाएगी नहीं। इसी बीच उसके पास वो शैतान फिर से लग जाता है, जिसे बचने के चक्कर वो एक ऐसे केज में पहुंच जाती है जहां ग्रेविटी नहीं थी। ऐसे में खुद को संभाल पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, पर वो फिर भी वो खुद को जैसे तैसे करके बाहर निकाल लेती है और पहुंच जाती है एक ऐसी जगह पर जो किसी क्रिएचर का पेट लग रहा था। उसके अंदर घुसती उसे चारों ओर बस जली जैसा लिक्विड ही नजर आ रहा था। खूब सारी वेन्स थी और बाहर उस क्रिएचर के हाथों की शैडो भी दिख रही थी। तभी वो नोटिस करती है कि उसका टाइम खत्म हो गया है और इस बारी वो कोई गलती नहीं करती और फौरन पहुंचती है उस सेफ पैसेज में। लेकिन उस शैतान को भी अंदर आना था, पर वो उसे धक्का मार कर बाहर कर देती है, जिससे कि उसकी गर्दन टूटने की वजह से मौत हो जाती है। अब चलो शुक्र है एक तो मुसीबत टली, लेकिन अभी तो आगे कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। अब वो उस जगह से बाहर आती है और अपनी उसी मार्क्स को फॉलो करके आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। एक जगह पर उसे 2 रास्ते दिखाई देते हैं। उसे लेफ्ट वाले पर जाना था, पर अभी उसे राइट वाले पर अपनी बेटी रमी दिखाई देती है जो उसे अपने साथ चलने को कहती है। लेकिन लीजा जानती है कि यहाँ उसकी विल पावर का टेस्ट हो रहा है। अगर वो उसके साथ गई तो वो पक्का फेल हो जाएगी, इसीलिए वो उसे गले लगाकर वहां से चल देती है। कुछ ही देर बाद हमें पता चलता है कि वो रमी नहीं थी, दरअसल एक AI था जो उसके जाने के बाद उसे इस टेस्ट में पास होने का कॉन्ग्रेचुलेशन देता है। उधर लीजा को फिर से एक टनल के उस पार खुला आसमान दिखाई देता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, उसे उम्मीद दिख रही थी। लेकिन तभी एक और मुसीबत आ गई थी। उसके सामने से 4 ब्लेड आने शुरू हो जाते जिनकी अलग अलग टाइमिंग थी। पहले वाला 6 सेकंड का जिसे वो आसानी से पार कर लेती है, दूसरा वाला भी 5 सेकंड का था। पर दोस्तों तीसरे और चौथे वाले को पार करते समय उसके पैर की एक टो उसमें कट जाती है, जिससे वो दर्द के मारे चिल्ला उठती है। लेकिन उसके सारे दुख खुशी में बदलने वाले थे क्योंकि उसके सामने खुला आसमान है। पर ये क्या, जब वो उसे टच करती है तो पता चलता है कि वो तो बस एक स्क्रीन है। ओ नहीं, ये देखकर लीजा एकदम से बिखर सी जाती है। वो क्या करे, उसने वो सब ट्राई किया जो उसे करना चाहिए था, अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन फिर भी उसके हाथ कामयाबी नहीं लगी। लेकिन उसने कोशिश तो की। वो उनसे पूछती है कि आप लोग मुझे क्यों मार रहे हो। दरअसल ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, आग जलने ही वाली थी। पर अब लीजा किसी भी सेफ पैसेज में नहीं जाती, वो वहीं बैठी रहती है और आग बंद कर लेती है। उसे अब और नहीं भागना है और वो हार चुकी है कि तभी वो लाइट बंद हो जाती है। सीन कट होता और हम लीजा को किसी झरने के पास बैठा हुआ पाते हैं। वो अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपने सामने रमी दिखाई देती है जो उससे कहती है कि इस टेस्ट में आपकी बॉडी कई बार मरी, लेकिन आपने फिर भी इस गेम को जीत लिया। जिसके बाद हमें उस जगह की वाइट पिक्चर दिखाई जाती है। पर ये क्या, ये तो पृथ्वी है ही नहीं, ये तो कोई और प्लैनेट है। क्या एलियन ने लीजा को मार दिया?
क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी ह्यूमन जिंदा रहे। या फिर उन्होंने लीजा को इसलिए अपने साथ ले गए ताकि वो ह्यूमन पर टेस्ट कर सके आखिर वो किस हद तक जा सकते हैं खुद की जान बचाने के लिए। या फिर वो अब इंसान और एलियन को मिक्स करके एक अलग प्रजाति बनाना चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।